Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइस, बात करने वाला हूं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में. देखिए, इस स्टॉक में मैंने आप सभी के साथ जो अपनी राय शेयर करी है, वहां काफी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आज मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा. इनफैक्ट हर वीडियो में कहीं ना कहीं मैं आप सभी के साथ बातें करता हूं, बट फिर भी शायद आपको आपका जवाब मिल नहीं पाता या आप समझ नहीं पा रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रही है. लेकिन चलिए मैं एक बार और ट्राई करता हूं. सबसे पहले मैं अपनी पिछली वीडियोस के बारे में बात करता हूं. मैं अराउंड इस स्टॉक पे हमेशा बुलिश रहा एंड हमेशा मैंने आपको बाय रिकमेंड करा होगा. इनफैक्ट बाय रिकमेंड तो नहीं करा होगा, लेकिन होल्ड के लिए जरूर कहा होगा. मैंने आपको एक लेवल दिया 200 का. मैंने आपसे कहा जिस दिन भी 200 का लेवल ब्रेक हो आप अपनी पोजीशन काट दें, एंड जब तक स्टॉक 200 के नीचे रहे तब तक आप अपनी पोजीशन मत बनाइए. 200 रुपए के ऊपर दोबारा बना लीजिए. इसमें आपका जो लॉस होगा वो केवल और केवल ट्रेडिंग का लॉस होगा, क्योंकि हम 200 के नीचे बेच रहे हैं, 200 के ऊपर दोबारा उठा रहे हैं. ठीक है. अब हुआ क्या, स्टॉक में रिसेंटली 200 के लेवल्स ब्रेक हुए. मेरे पास कमेंट आए, सर 200 ब्रेक कर दिया, शुड आई सेल. मैंने वीडियो बनाई एंड मैंने आपसे कहा एग्जिट. ठीक है, एग्जिट करने के लिए कहा. एंड मार्केट उस टाइम अराउंड 15,200 एंड 15,250 का अराउंड ट्रेड कर रही थी. एंड मार्केट पे मेरा व्यू बुलिश था, एंड मार्केट में मुझे एक शॉर्ट कवरिंग एंड एक बाउंस बैक दिख रहा था, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा था. क्या हुआ, स्टॉक 199 पे जब आप सभी को मैंने एग्जिट करवाया, स्टॉक 191 तक गया. लोग काफी ठीक खुश कि हाँ जी अच्छा करा. नेक्स्ट डे मार्केट में शार्प तेजी एंड मार्केट अराउंड 350 पॉइंट्स अप. उस टाइम स्टॉक अराउंड आपका 200 रुपए के दोबारा ऊपर निकला, 202, 203. एंड फिर मेरे पास दोबारा कमेंट आए 200 के ऊपर आ गया, क्या बाय करना चाहिए. मैंने दोबारा वीडियो बनाई. मैंने आपसे कहा ये मार्केट की तेजी में ऊपर आया, अभी आप रुक जाइए. चार्ट्स पे अभी जो है नेगेटिव ही है स्टॉक, पॉजिटिव तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ अभी आपका 4 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है. कहीं ना कहीं 199 पे हम लोग निकले हैं, 203 पे ट्रेड कर रहा है. मेरे हिसाब से अब जब हमने ट्रेड ले लिया है एंड हमने लोअर एंड पे निकाला है एंड अभी कहीं ना कहीं दोबारा ऊपर है, तो लगता है यार लॉस हो गया बिना बात के. फिर मैंने आपको होल्ड करने के लिए कहा, एंड अभी आप शायद होल्ड कर रहे हो या नहीं, मतलब शॉर्ट की पोजीशन अभी आपने दोबारा बाय नहीं करा, मेरे कहने से आपके पास हो, उसके बारे में भी राय मिलेगी. अब स्टॉक अराउंड 200, कल भी स्टॉक में देखा जाए तो एक अच्छी खासी मार्केट के साथ तेजी देखने को मिली. एंड मैं पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यू जो स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूं वो यही कि स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है. दैट मींस ये जो ब्रेकडाउन हुआ, ये फॉल्स ब्रेकडाउन आप कह सकते हैं, या फिर स्टॉक में जो लेवल है वो लेवल बता रहा हूं आपको. ये फॉल्स ब्रेकडाउन है केवल एक ही कंडीशन में कि मार्केट ऊपर आ गई, स्टॉक ऊपर आ गया एंड मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखा दी उसके बाद से. अब स्टॉक पे जो चार्ट्स पे लेवल है, अब आपके पास केवल एक राय दे रहा हूं मैं, ये सब बातें भूल जाइए. आपके पास स्टॉक नहीं है या फिर है, दोनों ही कंडीशन में एक राय बस. क्या है वो राय, स्टॉक पे जो ब्रेकडाउन हुआ है वो 211.80 रुपीज के नीचे हुआ था, एंड स्टॉक उसके बाद 200 रुपए के नीचे गया, 191 तक गया. अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, अगर आपके पास है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है. 191 का जो लो लगाया वो कहीं ना कहीं या तो एसएल रख लें या 200 रुपए का ही एसएल रख लें. सेकेंड थिंग, स्टॉक नेगेटिव अभी भी है, बट स्टॉक में उतनी नेगेटिविटी नहीं है. नेगेटिव है चार्ट्स पे स्टॉक पॉजिटिव 211.80 या 212 राउंड फिगर में लीजिए, उसके ऊपर ही होगा. अब जिसके पास है वो होल्ड करना चाहते हैं होल्ड करें, निकलना चाहते हैं निकल भी सकते हैं, 211-12 पे दोबारा एंटर कर सकते हैं. लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे मैं अब उनके ऊपर डिपेंड करने के लिए छोड़ता हूं. लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए. आपके पास दो ऑप्शन है, एक अभी खरीद के 191 के एसएल के, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग व्यू नहीं है ये. अभी खरीद लें, 191 का एसएल रख लें एंड होल्ड कर लें, क्योंकि आपको लग रहा है यार 199 पे बेच दिया, 207 208 पे आ गया, ऊपर ना चला जाए, मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे से अच्छा तो मेरा कवर हो जाता है. इस तरीके की कुछ आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, तो आप सिंपल सी एक चीज करिए, अभी खरीद के 191 जो इसने रिसेंट अभी पास्ट में लो लगाया उसका एसएल रख लीजिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए रिस्क क्या है, अगर मार्केट दोबारा घूमी, स्टॉक नीचे आएगा, 191 ब्रेक कर देगा मेरे हिसाब से, एंड स्टॉक जो है सीधे 185 160 की तरफ जा सकता है. चार्ट्स ऐसा कह रहे हैं. अगर मार्केट अच्छी रही, ऊपर ही रही एंड स्टॉक 212 के ऊपर निकलता है तो मार्केट स्टॉक पॉजिटिव हो जाएगा, 220 225 के पास आ जाएगा दोबारा से. फिर हम नो डाउट 200 रुपए के एसएल के साथ दोबारा होल्ड कर सकते हैं. अब आपके ऊपर ये डिपेंड है, आप रिस्क लेके ब्रेकआउट से पहले खरीद रहे हो या फिर 212 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद ब्रेकआउट के बाद खरीद रहे हो. अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप ब्रेकआउट से पहले खरीदोगे या ब्रेकआउट के बाद खरीदोगे. मैंने आपको चार्ट्स पे लेवल बता दिए. अब ये हो गई बात पूरे चार्ट्स की. अब आ जाते हैं थोड़े फाइनेंशियल्स की तरफ. स्टॉक की बात करूं तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही सस्ता होता हुआ दिख रहा है. हर दिन कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए कुछ ना कुछ अच्छा आता है.
न्यूज के हिसाब से देखिए पावर स्टेशंस के मामले में मार्केट को लीड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। कभी किसी सरकार के साथ डील, कभी किसी कंपनी के साथ डील, एंड इस तरीके की कंटिन्यू डील आ ही रही है। एंड पावर की डिमांड यूसेज जो है वो अप्रैल के मंथ में हाई पे थी, एंड जून जुलाई में तो और तंगड़ी गर्मी पड़ी है। मेरे हिसाब से पावर की डिमांड की जो बहुत ही ऊपर आएगी, और जो आपको नेक्स्ट रिजल्ट्स में इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो आउटलुक बहुत शानदार आ रहा है। इस हिसाब से अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप चार्ट्स पे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट छोड़िए, होल्ड कर लीजिए, फिर वो 160 ही क्यों ना चला जाए नीचे में चार्ट्स पे ब्रेकडाउन देके, वो हमारे लिए खरीदने का मौका होगा, एंड हम वहां एवरेज कर लेंगे। ये स्ट्रेटेजी बना के आप इस स्टॉक को पोजीशन बनाए रख सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। तो ये मेरी पूरी वीडियो टाटा पावर के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।